हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 है ना। तो अध्याय 4 में जो है हम रासायनिक परिवर्तन क्या है इसको हम समझ चुके थे और आज हम लोग समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। क्या समझने वाले हैं स्टूडेंट्स? रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण देखने से पहले एक बार और रिपीट करते हुए चलता हूँ क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं आपस में जो है क्रिया करते हैं और क्रिया करके जो है नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तब हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ओके, समझ में आया क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो जब भी क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं आपस में जो है क्रिया करते हैं, क्रिया करने के पश्चात जो है नए पदार्थों का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, तब हम बोलते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी जो पदार्थ होते हैं वो भाग लेते हैं, है ना। जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, भूलना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी जो पदार्थ क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम बोलते हैं अभिकारक। ओके, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद जो भी नया पदार्थ बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण के रूप में जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको आप दो रूप में समझ सकते हैं, ठीक है ना। या तो दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करें आपस में जो है क्रिया करें, है ना, जो आपस में क्रिया करें उसके बाद नया पदार्थ का निर्माण करें तब रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। या फिर कोई एक पदार्थ है वो क्या करे, वो टूटे अलग अलग पदार्थों में और नए पदार्थों का क्या हो निर्माण हो, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा जो आप लोग क्या करते हैं दाल में या फिर किसी भी चीज़ में डालने के लिए लेकर के आते हैं ना दुकान से, वो ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, बनता है पानी, बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है यहाँ पर, ये जो है अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है। उसके बाद जो है क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, ये सोडियम कार्बोनेट है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है? ये सब जो है उत्पाद है। और यहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट जो है क्या बन रहा है? नया उत्पाद बन रहा है। समझ पा रहे हो? जल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो रहा है यहाँ पर नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे कि आप जो है सबसे जो है पहले उदाहरण के रूप में समझा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे ही हम जो है हमको जो अपने घर का या फिर किसी भी चीज़ का पुताई करना रहता है तो हम अनबूझा चूना लेकर के आते हैं, दुकान से लाते हैं ना चूना। अब चूना लाने के बाद हम क्या करते हैं? उस चूने को जो है पानी में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। जैसे कि कोई बर्तन है इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आप चूना को डाल दिए। जैसे ही चूना को हम डालते हैं तो वो क्या होने लगता है, वो जो पानी जो रहता है अचानक से एकदम से गर्म हो जाता है और कभी कभी तो खौलने भी लगता है। बर्तन को छू करके देखेंगे, पात्र को, है ना, किसी भी जो बर्तन है उसको, तो क्या होगा? वो भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसी कारण से तो बर्तन जो है गर्म हो रहा है ना। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये इसका लक्षण है कि ऊष्मा क्या हो रही है यहाँ से उत्पन्न हो रही है इस रासायनिक अभिक्रिया से। तो ऐसे ही जो है हम और कौन कौन से ऐसे लक्षण है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो पहला जो क्रियाकलाप है देखिए, आपको क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, ठीक है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है जैसे चूना है ना वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका जैसे चाक जो आता है ना, चाक, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और कैल्शियम कार्बोनेट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? कैल्शियम कार्बोनेट में आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर देना है? डाल देना है। एक परख नली ले लीजिए, जैसे कि परख नली है मान लीजिए, इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसा डाले हैं इसमें, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक अविलेय ठोस पदार्थ है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर देते हैं? इसमें डाल देते हैं। और जैसे ही डालते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और एक पदार्थ बनता है ना, एक जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है क्या बनता है? पदार्थ बनता है जो जल में क्या हुआ रहता है? घुला हुआ रहता है। समझ पा रहे हो? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर
जैसे ही हम क्या करते हैं ऐसा क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या करता है, किससे क्रिया करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो क्रिया करने के पश्चात क्या होता है, एक पदार्थ बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इस जल में ये कैल्शियम क्लोराइड क्या होती है, घुली हुई रहती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है एक तो पहली बात तो यह है गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हो रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है क्या था कैल्शियम, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो क्या था, ये था ठोस अवस्था में था, अविलीय ठोस पदार्थ था। लेकिन यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड जो है जल में घुली हुई रहती है, समझ में आ रहा है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड जल में घुली रहती है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इसकी अवस्था में क्या हो गई, परिवर्तन हो गई, है ना, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना यहाँ पर। तो इससे हमको पता चलता है स्टूडेंट्स, पहला लक्षण ये समझ में आता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है तो क्या होती है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया जो है जब होती है तो एक तो गैस का निकलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस है ना, गैस निकलती है, मतलब गैस का निकलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। इसके अलावा ये गैस का निकलना, दूसरा क्या है, दूसरा जो अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। कैसे, ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कि आप चूना लेकर के आए हैं, है ना, दुकान से, वो कैसा होता है, ठोस होता है। लेकिन जैसे ही ठोस होता है उसको हम पानी में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, घोल दिए पानी में। तो उदाहरण मैं अभी इससे पहले बता रहा था, है ना, तो जैसे ही पानी में आप डाल दिए तो पानी में जैसे ही डालते हैं तो वो क्या होने लगता है, पानी में घुल जाता है ना। तो घुल जाता है तभी तो हम पुताई कर पाते हैं दीवारों, है ना, दीवारों का। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पहले ठोस था, ठोस से फिर वो क्या हो गया, वो घुल गया है, ठीक है ना। तो वो द्रव अवस्था में आ चुका है, तभी तो हम पुताई कर पाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो है अवस्था में क्या हुई है, परिवर्तन हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है जैसे ही जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो गैस के रूप में उड़ जाती है, लेकिन ये जो पानी है इसमें ये कैल्शियम क्लोराइड जो है क्या हुई रहती है, घुली हुई रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या पता चलता है हमको, ये पता चलता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण ये है कि हो सकता है उसमें से गैस निकले या फिर क्या हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ठोस था और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है, द्रव अवस्था में हो गई है, ठीक है ना, द्रव अवस्था में हो चुका है, ठीक है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, ठोस से द्रव। ओके, समझ में आया। तो यहाँ से हमको पता चल गया, दो हमको लक्षण के बारे में पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस निकलती है और अवस्था में परिवर्तन होती है, ठीक है ना। ये क्या है, लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया के। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार जैसे देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, जंग का लगना, भोजन का खराब होना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है ना। जिसमें जब जंग लगता है तो देखना जो लोहा जो रहता है उसके ऊपर भूरा भूरा जो है कुछ जो है पदार्थ क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है उसके ऊपर में, है ना, समझ पा रहे हो। भोजन भी खराब होती, बदबू आने लगती है, ठीक है, समझ पा रहे हो। उनका भी जो है अवस्था में परिवर्तन हो गया रहता है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो अब उसके बाद यहाँ से आपको दो लक्षण याद रखना है, गैस का निकलना और अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है। उसके बाद हम और क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और कौन कौन से लक्षण हैं। जैसे कि देखिए, अब यहाँ इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको शक्कर लेना है और शक्कर लेने के बाद आपको क्या करना है, एक परख नली में शक्कर लेना है और शक्कर लेने के बाद इसको जो है किसी भी जो है गर्म करने की, है ना, जो हमारे पास साधन होगा गर्म करने का, उसमें रखकर होल्डर से पकड़ करके, ये जो होल्डर है ना, इससे पकड़ करके हमको क्या करना है, शक्कर को गर्म करना है। तो जैसे ही हम शक्कर को गर्म करते हैं तो क्या होने लगता है, शक्कर जो है एकदम जैसे ही गर्म होता है उसके बाद वो जल जाती है और जल करके जो है काली काली जो है नीचे में बच जाती है ना, काले रंग में जो है एक पदार्थ बन जाता है, काली काली जो है बच जाती है पदार्थ है। और इसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है इस साइड में जो है जो पानी के रूप में हमको जो है कुछ जो है बूंदें हमको क्या होती है, नज़र आती है, ठीक है ना, इसके जो है किनारे किनारे में। तो जो शक्कर जो होता है अंगारण बोलते हैं, है ना, जो शक्कर को हम क्या करते हैं, जब उसको जलाते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है उनको हम बोलते हैं अंगारण या चारिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम देखते हैं तो शक्कर तो जल जाता है, काले रंग की हमको जो है पदार्थ नज़र आती है नीचे में। तो बगल बगल में हम देखते हैं जो परख नली की दीवारों पर हमको जो है पानी की जो है छोटी छोटी जो है बूंदें हमको क्या होती है, नमी हमको दिखाई देती है, समझ पा रहे हो, मतलब पानी की हमको बूंदें दिखाई देती है। तो
यहाँ पर हमको जो है किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ पर हमको स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको जो है ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है ना, समझ पा रहे हो ना। हम यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो उदाहरण देखे थे उसमें क्या था कि उसमें हमको जो है किसी भी प्रकार से गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट में क्या किए थे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को केवल डाले थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ रहा है, इसमें जो है हमको गर्म करने का साधन चाहिए, है ना, गर्म करने का साधन। तो इस साधन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऊष्मा दे रहे हैं। और ऊष्मा दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, जो शक्कर जो है गर्म होकर के जल करके जो है दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा है वो जो है शक्कर जो है परिवर्तन हो रहा है, दूसरे मतलब उसकी जो है अवस्था में जो है परिवर्तन हो रही है। और मतलब दूसरे नए पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। लेकिन कब वो निर्माण हो रहा है, जब हम उसमें ऊष्मा दे रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को जो है जिसमें क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं जो होती है उनको हम बोलते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ओके, समझ में पा रहे हो ना। और इसी प्रकार से जो है जो रासायनिक ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे अब मैं अभी उदाहरण के रूप में बता रहा था कि आप एक पात्र ले लिए, कोई सा भी बर्तन ले लीजिए, उसमें जो है पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद क्या करिए, उसमें चूना को डाल दीजिए। जो अनबुझा जो चूना जो रहता है, जो मार्केट से लाते हैं उनको हम डालते हैं, तो ये गर्म होने लगता है, एकदम से खौलने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हम गर्म कर रहे हैं, क्या नहीं, है ना, गर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर जो है ऊष्मा जो है उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसी कारण से बर्तन जो है गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है जिनमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ से हमको दो चीज़ें पता चलती है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी दो चीज़ें, पहला तो ये कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या फिर ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, और यदि ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ से हमको दो लक्षण पता चले गए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो या तो ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद चलिए हम और आगे देखते हैं। हम अभी तक चार लक्षण देख चुके हैं, ठीक है ना। चार लक्षण कौन कौन सा था, पहला लक्षण क्या था, है ना, पहला लक्षण जिसमें मैं बताया हूँ कि गैसों का निकलना और जो है अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन, दो लक्षण। उसके बाद दो लक्षण और बता दिया यहाँ पर कि ऊष्माशोषी और ऊष्मा अवक्षेपी, है ना, ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का जो है उत्पन्न होना या ऊष्मा का अवशोषण होना। ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम और देखते हैं, नेक्स्ट क्रियाकलाप देखते हैं। ये क्रियाकलाप जो है बहुत सरल है, समझिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें जो है एक परख नली लेना है। परख नली लेने के बाद क्या करना है आपको, जो है इसमें जो है दूध लेना है। दूध को क्या कर देना है, गर्म कर देना है। और दूध को गर्म करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसमें जो है नींबू का रस डाल देना है, ठीक है ना। नींबू का रस क्या कर देना है, डाल देना है। और डालने के पश्चात जो आपको जो है कुछ समय के लिए इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है ना। और कुछ समय के बाद, छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको देखना है। ये सेम वही प्रक्रिया है जैसे आप दही जमाते हैं, ठीक है ना, दही जमाते हैं। तो जैसे ही ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे में जो है क्या होगा, हमको अवक्षेप प्राप्त होगा। जैसे दही रहता है ना, दही के रूप में जमने लगता है ये दूध जो है, ठीक है ना, अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इससे हमको जो है यहाँ पर एक और लक्षण हमको मिल जाता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, अवक्षेप बन सकता है। तो अवक्षेप का बनना जो है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। समझ पा रहे हो। जैसे कि आप क्या करते हैं, कोई दो चीज़ों को आप जैसे ही मिलाएंगे, यहाँ पर मिला रहे हैं नींबू के रस को, जो है किस में मिला रहे हैं, दूध में मिला रहे हैं, गर्म दूध में। उसके बाद कुछ क्षण के लिए आप छोड़ देते हैं तो नीचे में जो है दही बन करके क्या होने लगता है, यहाँ पर बैठने लगता है, ऐसा दही के रूप में, है ना। मतलब एक नया पदार्थ हमको मिलता है जिसकी अवस्था में भी परिवर्तन होती है, क्योंकि नींबू का रस है और दूध है वो तो द्रव अवस्था में था ना, ठीक है ना। लेकिन ये जो है थोड़ी सी जो है दही जो है ठोस अवस्था में हमको मिलने लगती है ना, समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार उनकी अवस्था में जो है परिवर्तन भी हो रहा है। इसका साथ साथ जो है नया क्या बन रहा है, यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है और अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है। मतलब अवक्षेप के रूप में जो है क्या हो रहा है, वो बैठ रहा है नीचे। तो अवक्षेप का बनना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ से हमको जो है पांचवा जो है हमको रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण जो है, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण जो है मिल चुका है, ठीक है, अवक्षेप का बनना। ओके, उसके बाद आगे देखिए, आगे फिर से हम देखते हैं कि और कौन कौन से लक्षण हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, हमको जो है परख नली की और एक तांबे की है ना, मतलब एक परख नली, तांबे की छीलन, जो तांबे की जो छीलन रहती है ना,
ठीक है, उसकी, और शानदार नाइट्रिक अम्ल की, ठीक है। शानदार नाइट्रिक अम्ल कहने का मतलब है जिसमें जो है क्या होगा, ये जो शानदार जो होगा ज़्यादा हार्ड होगा, है ना। जैसे ही अगर मान लीजिए कि जो तनु जो अम्ल जो रहता है वो शरीर में पड़ जाता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो सांद्र जो रहता है जैसे ही शरीर में अगर कहीं पर पड़ गया तो वो क्या कर देता है, पूरा जला देता है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर जो है समझते हैं कि इस परख नली, है ना, मतलब इसको समझते हैं, इसमें कौन से लक्षण हमको प्राप्त होते हैं और क्या क्या होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है परख नली लेना है, और परख नली में हमको क्या करना है, एक परख नली में लगभग जो है 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम तांबे की छीलन लेकर क्या कर देना है, इसमें 2 से 3 मिलीलीटर क्या कर देना है, शानदार नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, शानदार नाइट्रिक अम्ल, है ना, अम्ल का नाम है। तो इसको क्या कर देना है, हमको जो है डाल देना है। जैसे ही हम जो है एक परख नली में जो है 1 ग्राम तांबे की जो छीलन, जैसे कि ये परख नली है, इस परख नली में हम क्या कर दिए, यहाँ पर जो है तांबे की छीलन है, ठीक है ना, छीलन मतलब समझते हो ना सब लोग। तो तांबे की छीलन क्या करेंगे, हम ले लेंगे। लेने के पश्चात हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो है 2 से 3 मिलीलीटर क्या करेंगे, शानदार नाइट्रिक अम्ल को डाल देंगे। और जैसे ही डालते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होने लगती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, और उसी के फलस्वरूप क्या होता है, भूरे रंग की जो है गैस बनती है। क्या बनती है, भूरे रंग की गैस बनती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो भूरे रंग की गैस बनती है और इसके रंग में जो है क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो तांबे का जो छीलन जो है ना, उसमें जो उनके रंग में क्या होने लगता है, उनके रंग में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है, भूरे रंग की हो जाती है, भूरे रंग की गैस बनती है इस कारण से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से यहाँ से हमको जो है क्या मिल जाता है, एक और लक्षण मिल जाता है, रंग में परिवर्तन। क्या मिल जाता है हमको, रंग में परिवर्तन, ठीक है ना, रंग में परिवर्तन। ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में परिवर्तन क्या हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं जंग लगना, तो जंग जब लगता है तो लोहा जो है पहले दूसरे रंग में रहता है, लेकिन जैसे ही जंग लगती है देखना भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है वहाँ पर, मतलब लोहे के रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना, समझ पा रहे हो। तो रंग में परिवर्तन भी क्या है, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के क्या हैं, लक्षण हैं। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हमको जो यहाँ पर जो है छठवां है ना, छठवां जो है रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज क्या जाना, इस प्रकार से हमने आज जाना कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो इसके कौन कौन से लक्षण हो रहा है ना, कौन कौन सा लक्षण है और किस लक्षण के आधार पर हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया, तो पहली बात तो यह है कि नया पदार्थ जो है वो बनना चाहिए, ठीक है, नया पदार्थ बनता है तभी हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या तो गैस निकलेंगे, है ना, या फिर अवस्था में परिवर्तन होगी, ठीक है, गैस निकलेंगे, अवस्था मतलब ये जो है लक्षण है, गैस का निकलना है, अवस्था में परिवर्तन है, अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन है, इसके साथ साथ जो है ऊष्मा का अवशोषण है, ऊष्मा का उत्सर्जन है, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। इसके अलावा जो है अवक्षेप का बनना, है ना, अवक्षेप बनना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। इसके अलावा जो है जो क्रियाकारक है ना, उसके रंग में परिवर्तन होना भी क्या है, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है आज जो मैं समझाया हूँ, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं स्कूल में जो है 9 से 11 के बीच में रहता हूँ, है ना, मतलब स्कूल जो है आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको जो है क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी, आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है या किसी प्रकार से कुछ भी समस्या आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। ओके, और आपको जो नोटिफिकेशन मिला है कॉपी, है ना, कॉपी नोट्स चेक कराने के लिए, तो कॉपी चेक कराने के लिए जो है आप जो है जिस तिथि तक आपको बोला गया है कि कॉपी कंप्लीट कर लीजिए तो आप कर लीजिए, है ना। उसके बाद जो है कॉपी चेक कराने के लिए आप स्कूल में आइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही।